तो गाइज वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अब हम लोग करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीबी यांत्रिक के सेक्शन 1 के लिए एकदम गर्दा वाला प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस। और इसके अंदर मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, क्योंकि अभी तक कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ ही लिया होगा। अब नहीं पढ़ोगे तो कब तक पढ़ोगे, ठीक है। ऑब्वियसली टाइम ओवर हो चुका है कॉन्सेप्ट पढ़ने का। अब समय है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने का, और बहुत दिन से प्रैक्टिस रुका हुआ था बिकॉज हम लोग आपके लिए गर्दा वाला काम कर रहे थे। जो आप बार बार कहते हैं ना सर गर्दा उड़ा देना, वही गर्दा उड़ाने वाला काम कर रहे थे। आपका 7 तारीख तक ना लाइव टेस्ट सीरीज आ जाएगा और हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा, ठीक है। आपके दरवाजे पे एप्लीकेशन आ जाएगा, अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके लाइव टेस्ट सीरीज देना। कुछ उसमें फ्री भी होगा, कुछ पेड भी होगा। मज़ेदार चीज़ें होंगी कोस्ट गार्ड के लिए भी, एयरफोर्स के लिए भी, और एफकैट वगैरह सारे एग्जाम्स के लिए आ रहे हैं। तैयारी बड़े लेवल पे चल रही है, बस आप सपोर्ट बनाए रखना। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा आप में से जितने लोगों ने ना अभी तक हमारा ये टॉप 500 जो सीरीज के पीडीएफ्स को नहीं पढ़ा, जिसमें मैथ के 400 प्लस क्वेश्चंस है, और मैथ के पीडीएफ के अंदर ना हमने वीडियो के सॉल्यूशन का लिंक दे रखा है। इनको अगर अभी तक आपने बाई करके नहीं बनाया तो मैं आपको पर्सनल लेवल पे रिक्वेस्ट करूंगा एज योर मतलब बड़े भाई की तरह कि आप इसको ना एक बार बना लो। और इसकी प्राइस हमने इतनी कम क्यों रखी है, जस्ट 39 रुपीज। इसकी मतलब अगर आप पूरे अगर हम लोग प्राइस जोड़ लेना तो लगभग 10,000 के आसपास, 12,000 के आसपास प्राइस पड़ जाएगी। क्योंकि एक एक चैप्टर का वीडियो सॉल्यूशन अगर किया जाए, सबका वर्थ जोड़ा जाए तो 10-12 हज़ार रुपये पड़ जाता है, ठीक है। अगर हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस डाल के कमा लेते, बट मैंने आपको वो मतलब दिए रखा है पीडीएफ के अंदर लिंक, ताकि आप सिर्फ पढ़ो, उस पर ना मतलब फालतू का ऐड वैड ना है, मतलब बहुत सारी चीजों से बचो आप। मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पढ़ो। जस्ट इसकी प्राइस 39 रुपीज रखी है। इतनी कम प्राइस में आपको कोई आपके लिए मेहनत नहीं करेगा, बट इसको बना के जाओ। सेक्शन 1 के अंदर मैथ फाड़ के आओगे, क्योंकि पूरा कंसेप्ट पढ़ने के बाद जब ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा है। और साथ ही में रीजनिंग का पूरा चैप्टर वाइज है, रीजनिंग का सॉल्यूशन पीडीएफ के अंदर है। साइंस का क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में, मतलब सारे पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है, ठीक है। ऊपर पेज नंबर दे रखा गया है। तो साइंस के भी जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डाल दिया है, और साथ ही में इंग्लिश का भी है। तो इंग्लिश के आंसर की आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। तो सारे पीडीएफ को बाई करो। देखो वहीं पे रीजनिंग का 35 नहीं 36 रुपीज प्राइस है, साइंस का 35 है और इसका 35 है। तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन से बाई करोगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा आपको, टैक्स जुड़ जाएगा। 35 + 7, 36 + 7, 39 + 7 ऐसे कुछ जुड़ जाएगा। इसके लिए मैं कह रहा हूँ आप अभी सिर्फ व्हाट्सअप कर लो 7279047787 पे। इस नंबर पे व्हाट्सअप करोगे और बाई कर लोगे तो यहाँ से आपको सिर्फ इसकी प्राइस पे मिल जाएगी, ठीक है। और राहुल जी होंगे, राहुल जी आपको वहाँ पे अवेलेबल करा देंगे, जाके बाई कर लो फटाक से। अभी पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। मोहित एक पुरानी साइकिल को ना 2,700 रुपए में खरीदता है और 500 रुपए उस पर मरम्मत पे लगाता है। यदि वह उस साइकिल को 3,520 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। बहुत, ये देखो 10 क्वेश्चन है इस सेट के अंदर। इसमें इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट 3 टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट, या फिर हार्ड कह लो। तो तीनों को मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। ये जो है इजी लेवल का क्वेश्चन है। डिफिकल्टी लेवल कैसा है, बहुत ही इजी है। इसका कैसे करना है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जितने में आपने खरीदा और साथ में उसके ऊपर एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो किया, गाड़ी पे भाड़ा दिया, गाड़ी का किराया दिया, या फिर उसकी मरम्मत कराई, या फिर उसको मतलब पेंट वेंट करा लिया, तो हमने जो है 500 रुपए और खर्च कर दिए थे, तो उसकी प्राइस हो गई 3200 रुपए, 3200 रुपीज, ठीक है। तो ये जो हो गया। और मैं जनरली हिंदी में ज्यादातर पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन मेंशन कर देता हूँ इंग्लिश में, क्योंकि मैंने खुद हिंदी मीडियम में पढ़ा है, क्लियर है ना। अब वो क्या कर रहा है ना कि यहाँ पे 3200 रुपए में 200 रुपये में बाई करता है, ठीक है। टोटल बाई करने में ये आ गया। अब सेल कितने में कर रहा है, सेलिंग प्राइस कितनी है सर जी उसकी, 3500 रुपए, 3520 रुपए। अब सुनो, हमने टोटल अपना कितना इन्वेस्ट कितना किया, 3200 में, बेच दिया कितने में, 3520 रुपए में, 3,520 रुपए में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ। सुनो प्रॉफिट कितने का हुआ सर, हमको हो गया कितना, 320 रुपया का प्रॉफिट। कैसे पता चला कि हमने 3520 में से 3200 घटा लिया, ठीक है। अब ये प्रॉफिट नहीं पूछ रहा है, प्रॉफिट का परसेंट पूछ रहा है। तो प्रॉफिट का परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो प्रॉफिट हुआ वो बटा में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 320 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस कितना था, 3200 ना आपका, 3200 रुपए इंटू 100। ये 0000 कटा लो और ये 32 को डिवाइड कर दोगे तो 10%। और कुल मिला के देखा जाए ना तो ये वाला पार्ट हमको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी चीजों को हम माइंड में कर सकते हैं, इस लायक बन जाओ। हम बस इतनी चीजों को लिख के ही इसको आंसर कर देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या आया अपना, 10%, क्लियर है। आगे देखो, बहुत इजी लेवल का सवाल था ये। देखो इससे भी इजी है। यदि एक दुकानदार 1,250 रुपए में एक वस्तु को बेचता है, ठीक है, सेल कितने में किया, 1,250 में, लेकिन उस पर हुआ क्या था ना, 1,500 रुपए के रूप में चिन्हित करता है, मतलब मार्क करता है, मार्क प्राइस।
1,500 रुपए, तो कितना परसेंट डिस्काउंट दिया? सुनो, ज्यादा ना फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, अब दिमाग लगाओ। सुनो सर जी, इसमें कह रहा ना कि हमने मार्क कर दिया कितना, मान लो आप दुकानदार हो, चुरवा दुकानदार हो, 1,500 रुपए लिख दिया और सेल कर रहे हो कितने में? 1,250 में। इतना डिस्काउंट दे रहे हो, कितने रुपए छोड़ा आपने 1,500 पे? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। सर जी 250 रुपए हमने उसको क्या कर दिया? डिस्काउंट दे दिया यहाँ पे। जब पूछ रहा है तो कितने प्रतिशत, तो ये 250 जो है वो कितना परसेंट है? किसका? 1,500 का ना, क्योंकि 1,500 पे आपने डिस्काउंट कर दिया। तो जितने पे डिस्काउंट दोगे उतने से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना परसेंट में चेंज करने के लिए, ठीक है ना। तो 5 × 3 कितना हो जाएगा? 15, और 50 बार में कट जाएगा, तो 50/3 कितना हो जाएगा? 16.67, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका, इतना परसेंट पे आपने क्या कर दिया? उसको टोटल मिला के डिस्काउंट दे दिया। तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, मार्क प्राइस बराबर इतना इतना इतना, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे आंसर आ जाएगा। देख लो, इसके अंदर मैंने कोई भी फॉर्मूला रटाया कि आपको नहीं ना, बस ये बोला कि मार्क प्राइस मतलब मार्क कर रखा था हमने इतना में, जो कि जनरली हम लोग यूज करते हैं कि इतना हमने दाम लिख दिया उसके ऊपर। हम लेकिन बेचेंगे मतलब, अब जनरली लड़कियां आ जाएगी तो फिर डिस्काउंट कराएंगी भाई, ठीक है। भले मतलब अकेले आएंगे जो डिस्काउंट करा लेती हैं, तो वहां पे अपने को एक थोड़ा सा प्राइस से ऊपर हम लोग रख लेते हैं। अब हम लोग कहेंगे ठीक है जाओ 1,250 दे के ले जाओ, तो कितने रुपए छोड़ा आपने? 250 रुपए मतलब कम कर दिया उसको। तो जो 250 जो है वो कितना प्रतिशत कम किया? अब सवाल ये आता है सर यहाँ 1,500 ही क्यों लिखा, 1,250 काहे नहीं लिखा? भैया सुन, आपको 1,250 का कोई अंदाजा ही नहीं था। लड़की को किसका अंदाजा था? 1,500 रुपया पता था, 1,250 में दोगे ये तो आपको पता था ना, उसको नहीं पता था। तो आपने उसको कितने रुपए पे डिस्काउंट दिया? 1,500 पे। तो कस्टमर कितने पे खुश हो गया? अरे ये तो 1,500 का चीज था, हमको 250 रुपए छोड़ा गया। तो किस पे छोड़ा गया? 1,500 पे। तो 1,500 से डिवाइड कर दो ना, जितने रुपए छोड़ा उतने 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज परसेंटेज में बदलना है अपने को। क्लियर है? कोई फॉर्मूला वर्मूला नहीं। आगे देखो, एक दुकानदार 5 वस्तु को बेचकर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। सुनो, सेल करता है 5 चीज, तो उसको प्रॉफिट होता है एक वस्तु के बराबर, ठीक है। तो इसमें मान लो प्रॉफिट कितना है? 1 है। तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है? मतलब प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, तो 5 - 1 करोगे तो 4, तो कॉस्ट प्राइस आ गया अपना 4। ये बेसिक फॉर्मूला था ना, कॉस्ट प्राइस जब प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस में से हम लोग प्रॉफिट को घटा देंगे तो अपना कॉस्ट प्राइस आ जाता है। तो मतलब 4 रुपए में कोई चीज खरीद रहे हैं, 5 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमको 1 रुपए का फायदा हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है? प्रॉफिट का परसेंट क्या करोगे? 1 बटा में क्या? 4 × 100 कहा था ना मैंने आपको फॉर्मूला इसका। पी परसेंट बराबर क्या हुआ था? प्रॉफिट बटा में सीपी × 100, ये होता है ना। या फिर लॉस का प्रॉफिट मतलब लॉस का परसेंटेज पूछेगा तो लॉस बटा में सीपी × 100, ये थोड़ा याद करना जरूरी है। अब मैथ पढ़ रहे हो तो वैसा नहीं कि हम बिल्कुल भी फॉर्मूला ही यूज नहीं करते, फिर मैथ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा? 25%। डिवाइड दे दो 25%। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, इतना इजी कौन बनाएगा बताओ? आप नहीं बनाओगे तो फिर कौन बनाएगा एग्जाम में? बहुत ही आसान है, खाली क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है और कुछ नहीं है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस 25% डिस्काउंट देने के बाद ना 9,750 रुपए है, तो उसका अंकित मूल्य कितना था? सुनो, मार्क प्राइस कितना था हमको पता ही नहीं है, पूछ रहा है ना आपसे। अब कह रहा है हमने लिखना कुछ मत, ध्यान से सुनना। डिस्काउंट दिया हमने 25% का, तो हमने सेल कर दिया 9,750 रुपए में। ये चीजें हैं। अच्छा एक बात बताओ, किस चीज पे डिस्काउंट दिया आपने? जो मार्क प्राइस होता है उसी पे डिस्काउंट करते हैं ना। तो सुनो, मार्क प्राइस पे अगर 25% डिस्काउंट दोगे तो कितने परसेंट में बेचोगे? तो 75% पे। तो मार्क प्राइस का 75% का वैल्यू है 9,750, ठीक है। तो अंकित मूल्य निकाल लो कितना हो जाएगा आप। तो कितना हो जाएगा सर? या फिर आप ऐसे लिख सकते थे ना, अगर 25% का डिस्काउंट दिया हमने तो 75% पे बेचा तो उसका वैल्यू 9,750 हो गया। तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 9,750 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75, ठीक है। जो कर लो, 25 से 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। अब कर लो इसको ना हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 से 3 9, 3 दूनी 6, 3 5 15, ठीक है। और ये हो जाएगा 25 × 100, 4 × 12 और 1 13, मतलब 13,000। अब ये इतना जल्दी मैंने कैसे कर लिया पता है आपको? देखो, ये तो देखो 25 × 4 करोगे तो कितना होगा? 100 होगा। तो 100 हमने यहाँ पे लिखा, और एक जीरो पहले था तो एक जीरो तो ऑटोमेटिकली माइंड में रख लो। 25 × 4 100, तो 100 का डबल जीरो और एक हासिल जोड़ लेंगे ना। 4 × 3 करके 12 और एक हासिल जोड़ दोगे तो 13 हो जाएगा, ठीक है। चलो ऐसे कर लो, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना सीखो। यही चीज जो है ना मैथ में आपको ट्रिक यही और कुछ नहीं है। एक वस्तु 10% डिस्काउंट देता है, एक वस्तु पर 10% का डिस्काउंट देंगे,
एक प्रोमो कोड के माध्यम से 4% का कैशबैक जीत जाता है, मतलब कुल मिला के उसको 10% का डिस्काउंट भी मिला और 4% तो कस्टमर को फायदा हुआ, तो दो दो डिस्काउंट मिल गया। कैशबैक का मतलब वही हुआ ना, डिस्काउंट हमने दे दिया उसको, तो दो को डिस्काउंट कर दिया। तो एक सिंगल डिस्काउंट, एकल बटा सुने हो ना, क्या करते हो आप लोग, D1 प्लस में D2 माइनस D1 इंटू D2 बाई 100। मैंने इसको R1 पे बताया था जब दो डिस्काउंट देते हैं तो, ठीक है, R1 इंटू R2 बाई 100, ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो चलो ये चीज़ क्या हो जाएगा, आपको कर लेना है यहीं पे फटाक से, इसमें वही फॉर्मूला यूज करके हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, फिलहाल अपना R1 क्या है 10%, प्लस में R2 है 4%, माइनस 10 इंटू 4/100, ये हो गया आपका 0। तो ये 14 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 13 माइनस 30.6%, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया, बिल्कुल भी सही है। देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर। कह रहा है यदि किसी व्यक्ति, यदि फिर नहीं है, बोल रहा है किसी व्यक्ति ने घड़ी 10% की डिस्काउंट पे मतलब छूट पर खरीदी, वह उसे 20% के छूट पर खरीदता तो उसे 125 रुपए कम मिलती, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना बहुत लोग परेशान रहते हैं कि 2 बार सेलिंग प्राइस माने कि 2 बार कॉस्ट प्राइस माने, कि करे तो क्या करे, एक बार मार्क प्राइस मारे, फिर कुछ मत मारो, एक लाइन में इसका आंसर दो। मैं बताता हूँ कैसे। देखो आप कह रहे हो क्या कि अगर मान लो एक्स का ना, कोई भी चीज है एक्स का, अब ये कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस है, कुछ मत मतलब रखो, ठीक है। मान लो जैसे अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो आप मान लो एक्स है कोई अंकित मूल्य मार्क प्राइस, अब वो 20% की छूट पे तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा, 90% की छूट पे उसका वैल्यू ज्यादा होगा, बस जितना डिस्काउंट ज्यादा दोगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी उतनी। तो बड़ा कौन है, 10% का डिस्काउंट, तो एक्स पे अगर 10% का डिस्काउंट दोगे तो कितना वैल्यू होगा 90%, तो 90% माइनस करोगे अगर 20% को एक्स का, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, दोनों का डिफरेंस कितना है 125। बस आगे आंसर यहीं पे कर लो। ये बेस देखो हर दोनों का मतलब डिनोमिनेटर बराबर है, तो 90 में से 80 माइनस कर लोगे तो 10x बाई 100 इज इक्वल टू 125, तो 0 0 कट गया, तो x बराबर कितना हो गया 1250। तो अगर चाहते ना तो ये मतलब एक लाइन का काम था, ये तो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए कहा। तो 1250 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो पूछ रहे ना आपसे अंकित मूल्य बताओ, तो एक्स माना था हमने 1250, तो एक्स का वैल्यू कर लेते। तो ये सभी चीज़ों को ना आप एक लाइन लिख के बाकी माइंडे में मतलब सारा चीज़ कर लेते कि चलो इसका डिफरेंस 10 होता है तो 10 का एक 0 कट जाएगा, यहाँ पे 10 जाके एक मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1250 करेक्ट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, ये डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है, ध्यान देना। अगर आप सोच रहे हो ना कि ये इजी लेवल के क्वेश्चन है, मैंने बता दिया तब लग रहे होंगे, खुद से करते ना तो थोड़ा इतना इजीली नहीं कर पाते। आगे देखो, एक व्यापारी एक ट्रॉली बैग जिसका अंकित मूल्य जो था ना वो 1360 रुपये है, पर 15% के डिस्काउंट देते हैं तो उसको 15.6% का लाभ कमाता है। तो ट्रॉली बैग का क्रय मूल्य कितना है ये आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ पे सिंपल तरीका है। तो इसको थोड़ा सा बेसिक जाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन जा रहे हैं अब, ठीक है। तो मान लो मार्क प्राइस पर अगर 15% का डिस्काउंट देगा वो, ठीक है, तो वो 15% के मार्क प्राइस पे अगर डिस्काउंट देगा तो 85% पे सेल कर रहा होगा। तो जिसका वैल्यू कितना है, जिसका अंकित मूल्य कितना है वो 1360 है, तो मतलब वो 1360 का 85% निकालना होगा अपने को। तो 0 0 कटेगा, ये 5 दूनी 10 और ये 17 बार में कटेगा, और ये 68 बार में कटेगा। तो कितना हो रहा है आपका, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 11 से 56 के आसपास आ जाएगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका वैल्यू कितना 1156। मतलब देखो अंकित मूल्य 1360 था तो इतने परसेंट छूट दिया, तो उसको सेल कितने में किया था वो 1156 रुपए में, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 15.6% का। तो ट्रॉली बैग का क्रय मूल्य क्या, देखो फर्स्ट प्राइस पे ही ना उसको प्रॉफिट हो रहा है 15.6% का, फर्स्ट प्राइस पे ही ना प्रॉफिट होगा हमेशा। तो 15.6 को क्या करोगे 100 में जोड़ोगे तो 115.6 बाई 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या है इसका सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है 1156। तो इसको इसको कटा दोगे तो कितना हो जाएगा 10 बचेगा, ठीक है। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा 1000। अब यहाँ पे 10 मैंने कैसे कर लिया, बिकॉज यहाँ पे क्या एक पॉइंट था ना इसलिए मैं कह रहा हूँ, उसको मल्टीप्लाई कर लेते तो इतना आ जाता, ठीक है। तो 1000 क्या आ गया उसका कॉस्ट प्राइस आ गया, तो कितना इजीली हमने कर लिया। तो इसका बेस थोड़ा बहुत जानना भी जरूरी है, जैसे जैसे लेवल अप होते जाएगा बेस जानना उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले कह रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर हम। कह रहा है एक व्यापारी 500 केजी कपास खरीदता है, ध्यान सुना, 500 केजी कपास खरीदता है 9000 रुपए में सेल करता है, सॉरी उल्टा मैंने बोला, 500 केजी कपास खरीदता है 9000 रुपए में, तो 1 केजी का कितना वैल्यू हो गया, 500 से डिवाइड कर दो, 000 कट जाएगा, ये 18 रुपीज पर केजी के हिसाब से सेल करेगा उसको, ठीक बाई कर रहा है उसको। अब बारिश की वजह से ना इस कपास का 10% खराब हो जाता है। अब सुनो,
10% खराब हो गया तो अब अपने को कॉस्ट प्राइस से कुछ मतलब नहीं है। तो बचा कितना उसके पास, 500 केजी था ना, तो 10% खराब हो गया तो 90% बचा। तो टोटल कितना केजी बचा उसके पास, 450 केजी बचा। अब 450 केजी का कॉस्ट प्राइस कितना कर लोगे, ये 20 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस अब महंगा हो गया हमारे लिए, क्योंकि 10% तो खराब हो गया। तो पहले 18 रुपए पर केजी आ रहा था, 20 रुपए पर केजी आ गया, क्योंकि हमने कुछ लॉस कर लिया तो हमारी प्राइसेस ऑलरेडी, कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। अब कह रहे हैं 10% प्रॉफिट करने के लिए कपास को किस रेट पे बेचेंगे। तो देखो 10% के प्रॉफिट पे 9,000 का 10% बढ़ा दोगे तो क्या आएगा, 9900 आ जाएगा। ठीक है, इतना रुपए हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, तो इसको मतलब ये वही है ना, मतलब 45 450 केजी का वैल्यू, तो 1 केजी का वैल्यू कितना हो जाएगा, कर लो। 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, तो 22 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचना होगा आपको। अब इस क्वेश्चन को आपने सिंपली कर लिया 22 रुपए पर केजी। अब इतना करने की जरूरत नहीं थी। आप देखो सिंपल साइकोलॉजी में बताता हूँ आपको, हटाओ एक लाइन में क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं डिटेल समझा रहा था बेसिक। अब कह रहे हैं ना कि 500 केजी था कपास, तो 9,000 रुपए में खरीदा, तो बारिश की वजह से 10% खराब हो गया, तो टोटल कितना केजी कपास बचा आप बताओ। तो 500 का 10% खराब हो गया तो 90% बचा ना, तो 450 केजी क्या बचा आपके पास, कॉटन बचेगी आपके पास। ठीक है, अब 10% प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 10% प्रॉफिट के लिए क्या करोगे आप, 9,000 पे 10% का प्रॉफिट करा लो। अब इतना कराने के बाद ना, आप 1 केजी का निकालना हो तो ये तो आपका पूरा 450 केजी का हो गया। तो 1 केजी का निकालने के लिए 450 से डिवाइड कर देना, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो ये 45 दूनी 90 और ये 22 रुपए पर केजी। ठीक है, तो 22 का ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। तो दोनों तरीके से आप बना सकते थे, या फिर इसको और भी बड़ा मेथड कर सकते हैं, बट जरूरत क्या है बड़ा मेथड का। देखो राहुल एक मशीन 50 लाख रुपीज में घाटे में बेचता है, क्लियर है। यदि उसने 60 लाख रुपए में बेचा होता तो इसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 7 गुना हो जाता। तो मशीन का क्रयमूल्य बताओ। सुनो, राहुल एक मशीन को क्या कर रहा है भाई, 50 लाख रुपए में बेच रहा है। अगर सेल करता है, ध्यान से सुनो, 50 लाख रुपीज में, तो उसको लॉस होता है एक्स रुपीज का। यहाँ पे एक्स मानना पड़ेगा बिकॉज कंडीशन आगे दे रखा है। बट उसको अगर सेल करता है 60 लाख रुपीज में, तो उसको प्रॉफिट होता है पहले लॉस का 7 टाइम, मतलब 7 गुना प्रॉफिट हो जाता है। तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस जो था, इसके लिए भी कॉस्ट प्राइस वही हो जाएगा। और जब लॉस होता है तो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस प्लस में लॉस। में थोड़ा फॉर्मूला की तरफ जा रहा हूं। और जब प्रॉफिट होता है तो लिखते हैं सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे जनाब, तो अपने को 50 प्लस में x इज इक्वल टू 60 माइनस 7x, तो ये 8x बराबर क्या हो जाएगा 10, और x बराबर क्या हो जाएगा 10/8। ये x का वैल्यू हो गया। अब इसको लॉस समझ लो, लॉस हुआ था 10/8 का। तो पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस बताओ, तो कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 50 प्लस में x हो जाएगा ना, तो 50 प्लस में 10/8 ये हो जाएगा 400, प्लस में 10/8 बराबर 410 बटा में, ये कर लोगे 5 टाइम में कटेगा ना आपसे, तो 50 ठीक है 51.25 हो जाएगा। चलो 51.25 लाख का उसको जो है उसका कॉस्ट प्राइस है। ये जनरली आप सीपी निकाल रहे थे, यहाँ पे ये चीज़ याद रखना। बहुत लोग ना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आगे जाके भूल जाते हैं कि हम निकाल क्या रहे हैं, हमको लाना क्या था। ठीक है, बहुत ऐसे मतलब महानुभवी मैंने देखा है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऊपर से नीचे तक कराते थे, भूल जाते थे, ले करना क्या था मैं भूल गया, आंसर आ गया फिर भी वो कंफ्यूज है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखो कि 35%, 35% और 50% की दो डिस्काउंट के बाद में किसी प्रोडक्ट को अगर 41,990 रुपए में सेल किया जाता है तो उसका मार्क प्राइस बताओ। भैया मार्क प्राइस गया भाड़ में, मार्क प्राइस समझो मार्क प्राइस है। और एक बार 35% का डिस्काउंट दोगे तो कितने पे बेचोगे, 100 में से 35 घटा लो 65%। फिर एक बार और एक डिस्काउंट देते, इसी पे डिस्काउंट देते, बड़ा मतलब बदमाश कस्टमर आ गया खाली डिस्काउंट। फिर कह रहा भैया फिर तू 15% का डिस्काउंट दे। फिर ठीक है 100 में 15% का डिस्काउंट देंगे तो कितने में बेचेंगे 85% पे। अब फाइनली हमने बेचा कितने में, 41,990 रुपए में। ठीक है, अब जाके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, अब सॉल्व करना इतना आसान तो है, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा जाएगा, ऑब्वियसली करने के लिए रेडी रहो। तो यहाँ पे सिंपली अगर ना सबसे पहले अगर हम 65 से इसको अगर कट करोगे, डिवाइड करके देख लो, ये 646 आ जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी 5 से इसको अगर कट करते हो तो ये आ जाएगा आपका 7.6। करके देखो, हम तो करके बैठे हुए हैं। तो ये 7.6 इंटू 100 कर लोगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 76,000। ठीक है, तो 76,000 ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो आई होप कि सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। और जानने से पहले फिर से एक बार व्हाट्सअप करो, और सारी पीडीएफ्स को मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे एंड पे, मैं अपने एंड पे कह रहा हूँ कि आप करो, आपको बेनिफिट 100% मिलेगा सारे पीडीएफ्स को बाई करके।
ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा मतलब एक आध मिस्टेक होंगे, तो इसलिए मैंने मैथ में आपको वीडियो सोल्यूशन दे दिया, तो वीडियो सोल्यूशन से आप सारा कंसेप्ट क्लियर कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। जाने से पहले अगर अपनी स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना।